आदाब और से नाजरीन, एक गेते खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं गेते खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक गेते खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़। नाजरीन, पाकिस्तान जनूबी एशिया में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ़ कराने वाला पहला मुल्क। जनूबी एशिया में इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम मुतारिफ़ कराने वाला सबसे पहला मुल्क बनने जा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के दो बड़ी कंपनियों के दरमियान माहिदा तय पाया गया है। माहिदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद और बीजिंग में बैक वक्त मुनक़िद हुई। पाकिस्तानी कंपनी डाईओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल सिद्दीकी और चीनी कंपनी स्काई व्हील के सीईओ हवांग हेंगशिंग ने माहिदे पर दस्तखत किए। माहिदे की तकरीब पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला मुल्क है जो इलेक्ट्रिक बसों का निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि एक साल पहले इस पॉलिसी पर काम शुरू किया गया तो अब इतनी जल्दी अमल दरामद हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि 2 व्हील और 3 व्हील्स की पाकिस्तानी चौथी बड़ी मार्केट है। इन्हें इलेक्ट्रिक पर तब्दील कर लिया जाए तो बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का साइंस व टेक्नोलॉजी में आगाज़ शानदार था। जब सन 1959 में पाकिस्तान ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, इस वक्त चीन ने भी स्पेस प्रोग्राम शुरू नहीं किया था। इसके बाद 70 और 80 के दिहाई में स्ट्रेटेजिक गलतियाँ की जिनका खमियाजा भुगत रहे हैं। नाजरीन, फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत से शोबे ख़त्म हो जाएंगे। मार्केट में बग़ैर ड्राइवर के चलने वाली कारों के आने में ज़्यादा अरसा नहीं है। देखना होगा कि हम बदलते ज़माने और टेक्नोलॉजी में अपने लिए मौक़े कैसे तलाश कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इस्लामाबाद में बैठकर न्यूयॉर्क के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होंगे। नाजरीन, कोरोना वबा के सबब जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतें मुतासिर हुई थी, वहीं पर मुसलमानों की नमाज़ें, ईदन की नमाज, उम्रा और हज वगैरह भी मुतासिर हुआ था। लेकिन इसके बाद एहतियाती तदाबीर की तैयारी के बाद अनकरीब उम्रे का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल माल्की से मुलाकात की है। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दौरान मुलाकात पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात मजहबी इख्वत व भाईचारगी व ताउन के मजबूत रिश्तों में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम खादिमैन हरमैन शरीफैन की जल्द सेहतमंदी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तानी अवाम के दिल हरमैन शरीफैन की सेहत में धड़कते हैं। पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान महफूज हज करवाने पर खादिमैन हरमैन शरीफैन को मुबारकबाद के मुस्तहक करार दिया है। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में पाक सऊद ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर का कहना था कि खादिमैन हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद को सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझते हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक और एहतियाती तदाबीर की तैयारी के बाद अनकरीब उम्रे का आगाज़ होगा। ख्याल रहे कि मंगल को सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल माल्की ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुलाकात की थी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से ज़राए अबलाग को बताया गया था कि मंगल को होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से सऊदी सफ़ीर को गुलदस्ता भी पेश किया गया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया।
अमेरिका में मुजाहरे मजीद 2 अफराद फायरिंग में हलाक हुए हैं। अमेरिका के शहर केनोशा में एक सियाह फाम शख्स पर फायरिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान 2 अफराद फायरिंग से हलाक हुए हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक केनोशा पुलिस ने एहतजाज करने वाले 2 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की है। जैकब ब्लैक पर फायरिंग के तीसरे रोज़ भी केनोशा में एहतजाजन जारी रहा। अमरीकी रियासत विस्कॉन्स के शहर केनोशा में पुलिस की जानिब से 29 वर्ष के जैकब ब्लैक पर फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, पुलिस ने चक ब्लैक पर इनके 3 बच्चों के सामने फायरिंग की थी। ब्लैक लाइव्स मैटर्स के तहत न्यूयॉर्क और मनी प्लेस समेत कई अमरीकी शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। केनोशा पुलिस अफसरान का कहना था कि मुकामी अफसरान और उनकी मदद करने वाले एजेंसियों के हमरा पुलिस ने इन रिपोर्टर्स पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की के मुजाहरे की जगह पर न सिर्फ फायरिंग हुई है बल्कि लोगों को भी गोलियां लगी है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए हैं और एक तीसरे शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। ऑनलाइन पोस्ट की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि गोलियों की आवाज़ सुनते ही लोग केनोशा की गलियों में भाग रहे हैं, जबकि एक दूसरी वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ जख्मी अफराद ज़मीन पर पड़े हुए हैं। पुलिस ने मज़ीद कहा है कि वाक़े से मुताल्लिक़ वायरल वीडियोज़ के बारे में तफ्तीशकार आगाह हैं। 3 माह कबल अमरीकी शहर रियासत मिनेसोटा में एक सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड भी पुलिस तशद्दुद का निशाना बने थे, जिसके बाद अमेरिका में हालिया तारीख के बदतरीन मुजाहरे शुरू हुए थे। नाजरीन, रियासत विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा में हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस की जानिब से 29 बरस की जैकब ब्लैक पर फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे दिन भी झड़पें जारी हैं। पुलिस ने जैकब ब्लैक पर उनके 3 बच्चों के सामने फायरिंग की। केनोशा काउंटी में कर्फ्यू के निफाज के बाद मुकामी पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को काउंटी की अदालत से पीछे धकेलना शुरू किया। मुजाहिरीन की जानिब से काउंटी के पुलिस हुक्काम पर पानी की बोतलें फेंकने के बाद फायरिंग की गई। इसके बाद कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान पर आतिश गिर मादा और मजीद बोतलें भी फेंकी। कुछ मुजाहिरीन ने स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी और करीबी इमारतों को आग लगा दी। मुजाहिरीन इंसाफ नहीं तो अमन नहीं और जैकब ब्लैक के नारे लगा रहे थे। एहतजाज से मुताल्लिक़ काउंटी शेरिफ ने अपने बयान में कहा है कि आवाम को अपनी हिफाजत की खातिर सड़कों से दूर होने की ज़रूरत है। विस्कॉन्सिन के गवर्नर टोनी एवर्स ने कहा था कि वो नेशनल गार्ड के 125 अरकान को अमन आमा बरकरार रखने के लिए भेज रहे हैं। इन्होंने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील भी की है। मुजाहरे में एक जोड़े मशेल और कालून अपने साथ 7 साला बेटी और 8 साला बेटे को भी लाए थे। मशेल के मुताबिक वो अपने बच्चों को दिखाना चाहती हैं कि तब्दीली कैसे आती है। एक और शहरी शीरी लॉर्ड का कहना था कि अगर मैं किसी को कत्ल करती हूं तो मुझे सज़ा सुनाई जाएगी और मुझे कातिल समझा जाएगा, तो पुलिस के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। नाजरीन, कोरोना वबा कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,38,20,104 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि 8,18,157 अफराद इस वबा से लुक़्मे अजल हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 57,77,684 हो चुकी है, जबकि 1,78,477 अफराद इस वबा से लुक़्मे अजल भी हो चुकी है। दुनिया के कई ममालिक में अब भी कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से जारी है और ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में बुध के दिन वबा के हवाले से दूसरा बदतरीन दिन था।
नाजरीन, दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस दोबारा पांव जमाने लगा है और नई मुस्बित मरीज के मुकाबले में सेहत होने वालों की तादाद कम होने से बुध के रोज़ रिकवरी शरह 90% से कम हो गई है। नाजरीन, सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हरीश वर्धन ने राजस्थान में आज 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया है। नाजरीन, 1 करोड़ नए सार्फिन जोड़कर जियो सर फहरिस्त वोडाफोन आइडिया एयरटेल के 2.80 करोड़ सारिफ कम हुए हैं। नाजरीन, इसी तरह YSR कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को ज़राअत और समंदरी मसनूआत, मेवेजात, हल्दी और नारियल रेशे के बरामदात पर पार्लियामेंट के खायमा कमेटी की एक रिपोर्ट सौंपी। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने यहाँ बताया कि वजारत तिजारत से मुताल्लिक़ पार्लिमानी खायमा कमेटी की 154वीं रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन मिस्टर रेड्डी ने नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन मिस्टर नायडू को पेश की। नाजरीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के खिलाफ जुराइम के बढ़ते मामलों पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए योगी हुकूमत पर सख्त हमला किया और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से इन वारदातों को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को सख्त कदम उठाने की हिदायत देने की अपील की है। नाजरीन, जहर उगलने वाले मीडिया पर लगाम कसने का मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर जमीयत उलमा हिंद का जवाब दाखिल। मुसलसिल जहर अफसानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शबिया को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ दाखिल की गई जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर 27 अगस्त को समाअत होगी। गुज़िश्ता शाम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी फहरिस्त में ये बात बताई गई है। नाजरीन, GST टैक्स दहिंदगान को सूद पर मुकम्मल राहत दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड बराए बिलवास्ता टैक्स और कस्टम CBIC ने आज वाज़ेह किया कि टैक्स दहिंदगान को GST की ताख़ीर से अदायगी पर सूद पर GST काउंसिल की तरफ से दी जाने वाली राहत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। CBIC ने बुध के रोज़ इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि बुध के रोज़ सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा था कि GST काउंसिल के 39वें इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल राहत दी जाएगी। नाजरीन, अंदरून मुल्क कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह रियासत तेलंगाना के इलाके हैदराबाद समेत तेलंगाना में कोरोना के मुस्बित मरीजों में फिर इजाफा हो रहा है। इस वबा से 10 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। नाजरीन, तेलंगाना में कोरोना के नए 3018 मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 10 अफराद की मौत हुई थी। ताहाल फौत होने वालों की जुमला तादाद 780 तक पहुंच गई। नाजरीन, उरुसुल बिलाद शहर हैदराबाद के GHMC हदूद में 475 कोरोना के मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। इसी तरह रियासत तेलंगाना में अजला में आदिलाबाद में 8, भदादरी कुत्ता गोड़म में 35, जगतियाल में 31, जनगांव में 20, जयशंकर भोपालपल्ली में 17, जगुलांबा गोदवाल में 30, कामारेड्डी में 63, करीमनगर में 53, खम्बम में 41, कोमरम भीम आसिफाबाद में 6, महबूबनगर में 33, महबूबाबाद में 18, मंचिरियाल में 55, मेदक में 17, मेडचल मलकाजगिरी में 172, मुलुगू में 12, नागर कर्नूल में 15,
नलगोंडा में 65, नारायणपेट में 6, निर्मल में 16, निज़ामाबाद में 45, पेद्दापल्ली में 46, राजन्ना सिलसिला में 31, इसी तरह रंगारेड्डी में 166, संगारेड्डी में 31, सिद्दीपेट में 37, सूर्यापेट में 20, विकाराबाद में 8, वंदारापट्टी में 21, वरंगल रूरल में 31, वरंगल अर्बन में 88, यादागिरी भुवनगिर में 15 कोरोना वबा कोविड-19 के मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। नाजरीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से रियासत तेलंगाना के एक एडिशनल एसपी की मौत हो गई है। जगत्याल जिले के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीक्षणा मूर्ति की आज सुबह मौत हो गई। वो कोरोना से मुतासिर थे। एक हफ्ते से वो करीमनगर के खानगी दवाखाने में जेर इलाज थे। वो 1989 ईस्वी बैच के थे। इनकी मौत पर अहदेदारों ने गहरे रंज व मलाल का इजहार किया है।